मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी ही वक्त तेरा काम बन सकता है। अगर हौसले हो बुलंद, अगर हौसले हो बुलंद और दिल में लगी हो आग, तो एक पेपर बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ पीएम सर बायोवाला, आपका पीएम क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं फिर से आपके साथ सेमी कंडक्टर के जो हम लोग लॉजिक गेट पढ़ रहे थे, उस लॉजिक गेट के पार्ट 2 के साथ उपस्थित हुआ। पिछले क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट को 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था। एक पहला जो गेट था, उस गेट का नाम मैंने बताया था बेसिक गेट। तो बेसिक गेट की जो संख्याएं थी 3 थी, याद कीजिए। जिसमें मैंने बताया था एक और गेट बताया था, दूसरा एंड गेट बताया था, तीसरा नॉट गेट बताया था। इन्हीं तीनों गेटों को मिलाकर हम क्या करते हैं, बेसिक गेट का निर्माण करते हैं। उसके बाद से दूसरा मैंने एक गेट बताया था यूनिवर्सल गेट, जिसमें बताया था कि यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक मैंने बताया था नैंड और दूसरा मैंने बताया था नॉट। ये 2 प्रकार गेट को बताया था, यूनिवर्सल। और तीसरा गेट का नाम मैंने बताया था एक्सक्लूसिव गेट। तो ठीक है, उसी प्रकार से यूनिवर्सल गेट और एक्सक्लूसिव गेट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि गेटों को जोड़ने के बाद जो गेट मिलता है, मतलब कंबाइनेशन ऑफ द गेट। ठीक है, तो हमें पढ़ना है कंबाइनेशन ऑफ गेट। तो सबसे पहले देखिए, हम शुरू करते हैं। पहला यूनिवर्सल जो गेट होता है नैंड गेट। तो नामे से नैंड, तो नैंड गेट का जब भी निर्माण होता है तो नॉट गेट और एंड गेट के मिलाने से जो गेट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नैंड गेट कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होइएगा कि यहाँ पर जो ये गेट है, ये गेट क्या कैसा गेट है, ये आपका एंड गेट है। और इसे एंड गेट के साथ हम क्या जोड़ दिए हैं कि यहाँ ये नॉट गेट जोड़ दिया है। तो एंड गेट के साथ जब नॉट गेट जोड़ दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, नैंड गेट कहते हैं। मतलब कि नैंड गेट क्या है, यह गेट एंड गेट के बाद एंड गेट में नॉट गेट जोड़ने पर क्या होता है, मिलता है। ठीक है, अब इसकी फिगर की बात हो जाती है कि भाई इसको कैसे हम पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एंड गेट बनाइए और उसके साथ क्या कीजिए, इस प्रकार से नॉट गेट ऐड कर दीजिए, आपके पास नैंड गेट का फिगर उपस्थित हो जाएगा। अब बातें आती है कि इसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, किस प्रकार से इस गेट को हम दिखाते हैं कि मैंने ये अपना इंडिकेशन को प्रदर्शित करेगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होइएगा कि यहाँ आपके पास नैंड गेट है, एंड गेट के साथ नॉट गेट जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक इनपुट है और बाहर आउटपुट जा रहा है। तो इनपुट आपका नैंड गेट में ए और बी है, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, नहीं जानना हमें। तो आप देख पा रहे होइएगा कि यहाँ ए है, यहाँ बी है। जैसे इस गेट से पास करेगा तो एंड मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि वहां गुणा होगा। तो ए गुणे बी, अर्थात इसको पढ़ेंगे ए एंड बी। इसको जैसे हम नॉट से क्या करेंगे कि नॉट गेट से पास करेंगे तो ए एंड बी का क्या हो जाएगा, निगेशन हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आउटपुट है। यही हमारा क्या है, बुलियन प्रदर्शन है। ठीक है, तो ये बुलियन प्रदर्शन की बात हो गई कि नैंड गेट का बुलियन प्रदर्शन क्या होता है, ए एंड बी का निगेशन। एक्स क्या है, आपका आउटपुट है, मतलब आउटपुट क्या मिला, ए एंड बी का निगेशन मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नैंड गेट आपका है, उस नैंड गेट को कैसे हम उसका सत्य सारणी बना सकते हैं, कैसे ट्रुथ टेबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल में कुछ नहीं है, वही 2 चीजें, क्योंकि इस गेट को हम बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पर पढ़ रहे हैं, 2 के बेसिस पर पढ़ रहे हैं। मतलब कि एक आपका 0 पॉसिबिलिटी है, दूसरा क्या है, आपका 1 पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होइएगा फिगर में कि यहाँ पर हम 1 रखते हैं, हमारा आउटपुट ए क्या है, 1 है, और आपका आउटपुट ए बी भी क्या है, आपका 1 है। तो ए और बी क्या होगा कि आपका एंड गेट से जैसे पास करेगा, तो पास करेगा तो मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो ए एंड 1 एंड 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो 1 हो गया। अब ये 1 जैसे इस नॉट से पास करेगा तो 1 का नॉट क्या हो जाएगा, आपको बताया था मैंने कि 1 का नॉट क्या होता है, 0। तो 1 का नॉट क्या हो गया, यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखें कि ए 1 एंड 1 इक्वल टू कितना हुआ आपका 1, और 1 का निगेशन क्या हो जाएगा, नॉट क्या हो गया, 0। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या करते हैं कि हम आउट इनपुट जो है ए आप 1 लेते हैं और बी क्या लेते हैं, 0। तो 1 गुणे
1 गुणा 0 कितना 0 हुआ, और 0 का नोट क्या हो जाएगा, 0 का नोट आपका 1, तो 0 का नोट क्या हो गया आपका 0 का 1 गुणे 0 क्या हुआ 0, और 0 का नोट क्या हो गया आपका 1, तो 1 हमने लिख दिया। फिर उसी प्रकार से करते हैं कि हमारा जो इनपुट ए है, ए को 0 करते हैं और बी को 1 कर देते हैं। तो इस केस में आप इसको देखिएगा तो 0 गुणे 1 क्या होगा आपका, एंड गेट में 0 होता है, और उसी 0 का नोट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ हो गया। अब चौथा पॉसिबिलिटी क्या है कि आप ए इनपुट को भी 0 कर दीजिए और बी इनपुट को भी 0 कर दीजिए। जब दोनों इनपुट को आप 0 कर दीजिएगा तो उस केस में क्या होगा कि 0 गुणे 0 एंड गेट से जैसे आपका 0 इनपुट पास करेगा तो क्या हमें 0 ही देगा, और जब 0 देगा उसी 0 को क्या करेंगे कि हम नॉट से पास करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो 0 में 0 से गुणा किए 0 हुआ, 0 का नॉट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही हो गया आपका सत्य सारणी नैंड गेट का। कभी कभी इस नैंड गेट के सत्य सारणी से नीट में भी क्वेश्चन आया है, एक ट्रूथ टेबल दे दिया है और पूछा है कि एक किस गेट का ट्रूथ टेबल है, सत्य सारणी है। तो आपको सत्य सारणी पर भी ध्यान देना है। बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, कभी 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। अब इस नैंड गेट को हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्यों, इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नैंड गेट की मदद से हम अन्य जो 3 बेसिक जो गेट है उस 3 बेसिक गेट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, नैंड गेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो क्या लिखा है कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि इससे अन्य 3 बेसिक गेट क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये बात हो गई। अब दूसरा आपका यूनिवर्सल गेट कौन सा था, तो नॉर गेट दूसरा यूनिवर्सल था। तो नाम ही स्पष्ट है, नॉर मतलब पहला क्या, एन किसको बता रहा है, नॉट गेट को दिखा रहा है, और मतलब कि और गेट। तो और गेट से जब आपका नॉट गेट जुड़ जाएगा, और गेट से ये आपका और गेट है और इस और गेट से आपका नॉट गेट जुड़ जाएगा, तो उस प्रकार के गेट को हम क्या कहते हैं, नॉर गेट कहते हैं। अब फिगर में देखिए, यहाँ आपका इस और गेट के साथ आपका इनपुट ए जुड़ा है और बी जुड़ा है। जैसे और से पास होगा तो और मतलब प्लस है, तो ए प्लस बी मतलब ए और बी, इसको पढ़ेंगे फिजिक्स की भाषा में। अब ए और बी आपका ये हो गया। अब ये जैसे नॉट से पास करेगा, नॉट गेट से पास करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, निगेशन हो जाएगा। तो ए और बी का निगेशन नॉट, ठीक है। तो पूछेगा कोई कि इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, बुलियन इसका प्रदर्शन क्या है, तो क्या लिखा है, ए प्लस बी का निगेशन, मतलब ए और बी का निगेशन, ठीक है। चलिए अब बात आती है सत्य सारणी की। सत्य सारणी क्या हो, वही कहानी। सबसे पहले आप क्या रखिए, इनपुट ए आप 1 रखे हैं, बी भी 1 रखे, तो इससे पास करेगा तो 1 + 1 कितना 1, और 1 का नोट क्या हो जाएगा 0, तो 1 का नोट 0। 1 यहाँ रखे, 1 + 1 कितना होता है 1 होता है, और 1 का नोट 0। उसके बाद आप क्या रखे हैं, आप यहाँ 1 रख रहे हैं, ए इनपुट क्या रख रहे हैं 1, और बी इनपुट क्या रख रहे हैं 0। तो 1 + 0 क्या उतना होता है 1 होता है, और 1 का निगेशन क्या होता है 0, तो 0 हो गया। 1 + 0 कितना होता है 1, और 1 का क्या होता है निगेशन, नॉट गेट क्या होगा उसका 0 हो जाएगा। अब तीसरी बात आती है कि आप क्या कीजिए कि इसको 0 कर दीजिए और इसको 1, तो 0 + 1 कितना होता है 1, और 1 का नॉट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से एक चौथी चीज आती है कि आप एक काम कीजिए कि आप इनपुट ए और इनपुट बी दोनों को क्या कीजिए कि 0 कर दीजिए। जब 0 इससे जाएगा तो 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, और 0 का नोट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो 0 + 0 कितना आपका 0, और 0 का नोट क्या हो गया आपका 1। तो इस प्रकार से आप यूनिवर्सल गेट के सत्य सारणी को भी बना सकते हैं और उसके बुलियन एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं। अब तीसरी जो गेट थी उस गेट का नाम था एक्सक्लूसिव गेट। अब ये भी आपका क्या, नॉर गेट भी क्या आपका है यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि इससे हम तीन अन्य गेट जो है बेसिक गेट उसको क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बातें थी एक्सक्लूसिव गेट। क्यों, जब बहुत सारे गेट को मिला दिया जाए और मिलाने के बाद क्या हो कि एक जो गेट का फॉर्मेशन होता है उस गेट को क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव गेट कहते हैं। तो बहुत सारे गेट मतलब कि उसमें आपका और गेट भी होगा, एंड गेट भी होगा, नॉट गेट भी होगा, उन सारे गेटों को मिला रहे कंबाइंड कर रहे हैं तो हमको एक गेट प्राप्त हो रहा है। अब कितना गेट जोड़ा गया ये हमको मालूम नहीं है, तो जो मालूम नहीं रहता है उसको क्या किया जाता है मान लिया जाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया
मान लिया कि बहुत सारे और गेट को हमने जोड़ा है और जोड़ने के बाद एक गेट की श्रृंखला प्राप्त हुई है। तो जो गेट की एक श्रृंखला प्राप्त हुई है तो कितना गेट है ये हमें नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है उसे हम क्या करें, एक से इंडिकेट कर दिए। और कौन सा गेट का कॉम्बिनेशन है, तो और गेट का, इसलिए क्या होगा एक्स और गेट। ठीक है, तो एक्स और गेट को क्या कहते हैं जी, हम एक्सक्लूसिव गेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव गेट। अब आपको याद क्या रखना है, बुलियन एक्सप्रेशन की, इसको कैसे हम बुलियन एक्सप्रेशन के माध्यम से दर्शा सकते हैं। तो ए एंड बी का निगेशन याद रखिएगा। ए सबसे पहले आप क्या लिखेगा, इसका एक्सप्रेशन लिखना है आपको, तो क्या लिखेगा कि ए एंड बी का निगेशन, इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए। दूसरा क्या करना है कि पहले वाले का निगेशन, ए का निगेशन और ए का निगेशन और बी का निगेशन, फिर ब्रैकेट में बंद। यही क्या हो गया आपका एक्स और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होगा, मतलब एक्सक्लूसिव गेट का बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब दूसरी चीजें आती है एक्स नॉर गेट, मतलब कि वैसा गेट का कॉम्बिनेशन जिसके अंदर और गेट के साथ साथ नॉट गेट भी लगा हो, और गेट के साथ साथ क्या हो, नॉट गेट भी लगा हो, और कितना हो, अनगिनत हो, उसकी संख्या नहीं मालूम हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्स नॉर गेट कहते हैं। अब इसका भी यदि कोई कहता है कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसका भी बुलियन एक्सप्रेशन यही होगा। ठीक है, इसका भी बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यही होगा। और इसको पिक्चर के माध्यम से कैसे दर्शाते हैं, इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्या है कि लॉजिक गेट सीख गए होइएगा। अब लॉजिक गेट से आपके जो बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो आपके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। यदि कहीं किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत आता है तो आप कमेंट कीजिए, सवालों को पूछिए, मैं प्रयास करूंगा कि उन सवालों का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।